नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चेकलिस्ट की जिसके बारे में मैंने पीएसपी की वीडियो बनाते समय बात की थी और जिसके बेस पे आपको पीएसपी के लिए एलिजिबल माना जाता है। तो चलिए देखते हैं। अगर वॉच इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को ज़रूर देखना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कंटेंट शेयर कर देना अगर पसंद आए तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रिसर्च स्कॉलर फाइल चेकशीट। ये वो फाइल चेकशीट है जिसमें ये कंफर्म किया जाता है कि आपको पीएसपी के पहले जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, क्या वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं। सेक्शन ए में सीरियल नंबर वाइज दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म एंड फीस। मतलब ये कि आपने जो क्रेडिट की एप्लीकेशन फॉर्म एंड फीस भरी होगी उसको देखा जाता है। अगर वो डन है, ओके है, तो यहाँ रेड टिक हो जाएगा। फिर क्रेडिट रिजल्ट अगर आ चुका है तो वो भी रेड टिक हो जाएगा। फिर काउंसलिंग फॉर्म एंड फीस अगर ये भी आपने किया हुआ है, पेंडिंग नहीं है, तो ये भी टिक हो जाएगा। फिर कोर्स वर्क फीस। कोर्स वर्क आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि जब आप क्रेडिट का रिजल्ट क्वालिफाई करते हैं और तो उसके बाद 6 महीने के लिए आपको कोर्स वर्क की क्लास दी जाती है, जिसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन और आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस दी जाती हैं और इसमें ग्राम प्रवास का भी प्रोविज़न होता है। ठीक, तो अगर कोर्स वर्क फीस आपने दी हुई है वो जो कि 6 महीने का होता है तो वो ओके हो जाएगा। फिर कोर्स वर्क अटेंडेंस एंड एग्ज़ाम। तो अगर अटेंडेंस इसमें 75% मस्ट होती है, यानी 180 डेज़ का 75% आप निकाल सकते हैं, उतनी आपको अटेंडेंस इसमें मस्ट होती है। और एग्ज़ाम भी अगर आपने अपियर हुआ और आप क्वालिफाई कर गए तो वो भी टिक हो जाता है। फिर कोर्स वर्क एग्ज़ाम रिजल्ट मार्क्स कोर्स वर्क सर्टिफिकेट, अगर ये सारी चीज़ें आपकी डन हैं, मिल गई हैं आपको, तो आपका राइट टिक। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड एनरोलमेंट फॉर्म। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोग सभी जानते होंगे क्या है। तो अगर आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा किया हुआ है, एनरोलमेंट फॉर्म आपने भरा हुआ है, तो ये भी टिक रहेगा। पीएचडी फीस काउंसलिंग सुपरवाइजर अलॉटमेंट। पीएचडी फीस का मतलब है एक कोर्स वर्क की फ़ीस होती है और एक एनुअल फ़ीस होती है, दोनों में डिफरेंस है। कोर्स वर्क की फ़ीस जो है मतलब यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग वेरी करती है, जो कि जनरली 60 से 70 हज़ार के बीच में होती है पर ईयर के हिसाब से। ठीक, फिर सुपरवाइजर अलॉटमेंट, ये एक लेटर इशू होता है जो कि आपके कोर्स वर्क के बाद होता है, यानी डीआरसी होती है, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी होती है, जिसमें आपको सुपरवाइजर अलॉटमेंट किया जाता है। तो वो लेटर आपको मिला है कि नहीं वो भी देखा जाता है। फिर सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन होती है। फिर टॉपिक एंड सुपरवाइज़र अप्रूवल हो जाता है। ये सारे के सारे टिक होने चाहिए, तभी आपकी पीएसपी के लिए आपको एलिजिबल माना जाता है। रिसर्च स्कॉलर मीट अटेंडेंस, हर वीकेंड पे आपकी रिसर्च स्कॉलर मीट होती है, या जब जब आपके जो डीन्स हैं या चोटीज़ हैं जब बुलाएंगे, या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो मीटिंग की कॉल की जाती है तब आपको पहुंचना होता है। 6 मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिटेड या प्रेजेंटेड, ये दोनों होने। 6 मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब है कि जब कोर्स वर्क आप कंप्लीट कर लेते हैं और जब क्या कहते हैं थीसिस राइटिंग शुरू कर देते हैं, तो उस समय आपको 6 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करनी होती है, जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है और इस रिसर्च प्रोग्राम की प्लेलिस्ट पे पढ़ा है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। 2 पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए, टिक होना चाहिए। 2 पेपर प्रेजेंटेड इन सेमिनार्स, ये भी ओके होना चाहिए। पीएसपी फीस एंड पीएसपी रिपोर्ट। गाइस मैं एक चीज़ बता दूं कि अब पीएसपी की कोई फ़ीस नहीं लगती, पहले पीएसपी की फ़ीस लगती थी, लेकिन अब पीएसपी एकदम फ्री है। ठीक, तो ये ऑलरेडी टिक रहेगा। फिर थीसिस एंड सॉफ्ट कॉपी सबमिटेड, ये तब होगा जब आपका फाइनल सबमिशन होना है, ये तब आपका होगा। ठीक है, एग्जामिनर्स लिस्ट फ्रॉम सुपरवाइज़र, ये भी तभी होगा जब आपकी फाइनल सबमिशन होने के बाद थीसिस आपकी आगे बढ़ती है इवैल्यूएशन की। फिर एग्जामिनर्स रिपोर्ट आएगी, वो भी अगर ओके हो गया है, यहाँ मैंने टिक करना भूल गया, मेरा ओके हो गया था, ये ओके है। वाइवा वोस रिपोर्ट, आपका जो फाइनल वाइवा होता है उसकी रिपोर्ट लगती है, वो भी टिक होता है। फिर वीसी और आरडीसी अप्रूवल होगा तब आपको अवार्ड होती है। कॉपी ऑफ 10th एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, यानी जब आप अपने डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, आपकी फ़ाइल बनेगी, तो उसमें इसका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, 10th का। और फिर अगर आपने प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट निकलवा रखी है तो वो भी यहाँ टिक हो जाएगा। तो आई थिंक गाइज आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।